अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लॉटरी से दूर, जुआ से दूर, शराब से दूर, नशे से दूर, सूदी कारोबार से दूर। और मेरी माँ बहनों, लोन ये तुम्हारा जो लोनेर ग्रुप है, ग्रुप इछान चलो कि नहीं चलो, ग्रुप चलो है ना लोनेर, हमारी माँ बहनें मैनेजर बन जाती है। लगता है कि ये ग्रुप का मैनेजर नहीं है, ये एक्सिस बैंक का मैनेजर बन गई। मेरी माँ बहनों तवा करे नो, या ग्रुपेर लोन जो चलो ये गुनार घोर, एकदम गुनाह। ऐसी हालत अगर मौत हो जाएगी, अल्लाह के क्या जवाब दोगी? अल्लाह पूछेगा ये सूदी कारोबार है, ये सूदी कारोबार है, ये सूदी लेन देन है। ये ग्रुप 10 टका, 20 टका, 50 टका, 100 टका ये जो लोन उठाते हो, 20,000 25,000 टका एड़ा कारोबार करबो ना। एक वक्त फाका रहना पड़े रह जाना, लेकिन हराम की तरफ मत जाना, हराम की तरफ अपने कदम को मत बढ़ाना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाए। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा फज़लना मिन कुल्ली बलाइन व ज़ा। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाए। इसलिए मेरे बच्चों, ये पैसा तो हराम का पैसा है, जुआ का पैसा हराम का पैसा। हम जीते हैं 1 लाख रुपए जीते, अब बीवी को खिलाएंगे, बच्चा को खिलाएंगे, वो बीवी मेरी फरमा बरदार होगी, वो बच्चा मेरा बड़ा होकर फरमा बरदार नहीं होगा, वो वफादार नहीं होगा, वो बच्चा मेरा नाफरमान बनेगा। उसके जिस्म में हराम खून दौड़ रहा। सूदी कारोबार, हमने सूद पे जमीन लिया, अब उससे फसल निकला। देखिए कितनी मेहनत है, खेती करने में कितनी मेहनत है। पहले जुताई है, फिर बुआई है, फिर कमाई है, और कुर्बान जाओ फल पकने तक हम मेहनत करते हैं। कितना खून पसीना बहता है। अब वो लेकिन खून तो हम लगा हलाल कमा रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो जमीन जो है वो सूद की जमीन है। इसलिए पैसा आपके लिए जायज नहीं है। आप अपनी बच्चों को खिलाओगे, बेटी को खिलाओगे, बेटा को खिलाओगे, बीवी को खिलाओगे, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब तुम्हें देना होगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करो, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह के करीब हो जाओ। और अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन अमल है, वो अमल है नमाज। कौन सा अमल है? नमाज। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, काम छोटे छोड़ देना, फिर काम बाद में कर लेना, नमाज मत छोड़ना। जो औरत नमाज पढ़कर खाना बनाए, है उस खाने में इतनी बरकत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी माँ बहनों आजमा लेना। अच्छा देखिए, हमारी माँ बहन बहुत इंजीनियर है, इन लोग दिमाग की बहुत तेज है। अच्छा, घर में अगर 40 आदमी मेहमान आ जाए तो आपको पता है कितना चावल बनाना है? अरे बोलो ना भाई। नहीं। आपको पता है? नहीं। आपको पता नहीं, उसको पता है। हमारी माँ बहनों को पता है 40 टा मेहमान हुई है, कै किलो चावल बनाना चाहिए? 4 किलो बने। हाय ठीक 4 किलो चावल बना, 40 मेहमान पेट भरकर खाना खा लिया। कितना बड़का इंजीनियर है। ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है। इसलिए मेरी माँ बहनों, काम छूटे छोड़ देना, नमाजों को मत छोड़ना। बेशक बेशक। दुनिया वाला नाराज होता है, नाराज हो जाने दो, लेकिन नमाज मत छोड़ना, अल्लाह को नाराज मत करना। तो मैं इसलिए कह रहा था हम अपने बच्चों, नौजवानों को कि कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। एक बात याद रखो, कुरान से जुड़ो। यह कुरान कल कब्र में भी काम आएगा। यह कुरान सिरहाने खड़ा हो जाएगा, अल्लाह के फरिश्ते सवाल जवाब करने आएंगे, उससे कहेगा इससे सवाल जवाब मत करो, इधर से करने नहीं देंगे। तो तू कौन है? मैं अल्लाह का कुरान हूँ, दुनिया में ये मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में अल्लाह का जो अहकाम था उस पर अमल किया करता था, इसलिए हम इधर से सवाल करने नहीं देंगे।
हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, दीनी तालीम से हम दूर होते चले गए। हम लोग सिर्फ एम के चक्कर में पड़ गए, कुरान को छोड़ दिया। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, पढ़ने वाली किताब है, पढ़ो। ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड डेविड एक पादरी है, पादरी जाने ना? अरे पादरी जानते हैं ना? हाँ, पॉप क्रिश्चियन, 40 साल चर्च की खिदमत किया, 40 साल। अब वो घूमने की गर्ज से कोई मुसलमान कंट्री गया तो मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी, हय्या अला सलाह, अल्लाह की आवाज। ठहर गया, अजान हो रही, ठहर गया, अजान खत्म हुई, मस्जिद के अंदर में गया, बोला कि यहाँ का इमाम कौन है? इमाम साहब निकला, बोला कि आप अपने मजहब की किताब दो, तो कुरान ला कर दिया। बोला कि आप कौन? बोला मैं पॉप हूं, मैं पॉप हूं, मेरा नाम गोल्ड डेविड है, 40 साल का तजर्बा है, मैं इबादत गाह का मैं इमाम हूं, कुर्बान जाओ। कुरान पेश किया गया, कुरान के औराक को पलटता रहा, आंख से आंसू जारी होता रहा। आखिर में कह उठा, इमाम साहब ये कुरान आप पकड़िए, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अज़मते कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मैदान गिर पड़े हैं तो, मीनार गिर पड़े हैं तो, मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो, मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो, ये कुरान में पढ़ो। इसलिए मुसलमानों कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से मोहब्बत करो, ये कुरान को सीने से लगाओ। मेरी माँ बहनों, तुम भी खुद कुरान पढ़ो, बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, बेटों को भी हाफिज बनाओ, बेटियों को भी आलिमा बनाओ। देखो मेरा अल्लाह कैसे नवाजता है, दुनिया में भी अल्लाह ताज पहनाएगा, जन्नत में भी अल्लाह ताज पहना कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। बेशक हक है, सच है। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। अच्छा, इस बस्ती में मदरसा है कि नहीं? इनाम लोग, इस बस्ती में मदरसा है। मेरे माँ बहनों, अपने बच्चों को सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले, ठीक है अब उसको इंजीनियर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, डॉक्टर बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, वकील बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो होता ही है, ओहो बच्चा पैदा हुआ घर के अंदर में, ओ छुआ भैया, अब वो बच्चा 3-4 साल का हुआ, बोलना शुरू कर दिया, है रोने लगा, तो बीवी बोली अपने शोहर से, मुन्ना मुन्ना कानो मोबाइल चल लगे, तो गाना लगा के दिया मुन्ना का अब्बा। अब वो बच्चा गाना सुना, देखा मोबाइल में, चुप हो गया। अब जैसे जैसे वहां कमर हिला रहा, बच्चा भी हिला रहा, मां खुश हो गई, मुन्ना नाचो। इसमें खुश होने की बात नहीं है मेरी माँ बहनों, आज ये बच्चा नाच रहा है, कल तुम लोगों को घुमाएगा ही। तो लोगों ने कहा कि फॉरवर्ड से यहाँ के स्कूलों डाले दे, इंजीनियर बन गई। दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो भी तेज, बोले ये वकील बन गई, यहाँ को इंग्लिश मीडियम स्कूलों डाले दे। तीसरा बेटा पैदा हुआ, देख रहा है कि ये एक पेड़ का लंगड़ा है, ये एक आंख का काना है, नाक से नेटा चूरा है, तो बाप बोला कि ये मेरा नाम डुबा देगा। तो लोगों ने कहा कि नाम क्या डुबावे, यहाँ मदरसा डाले दे, मौलवी बने दे, यहाँ मौलवी बने दे, एक पार लंगड़ा छे, एक आंख काना छे, मौलवी बने जावे, चंदा करके खावे। अच्छा देखिए,
एक बेटा इंजीनियर बना, एक बेटा वकील बन गया, ये लंगड़ा बेटा को मदरसे में डाल दिया, हाफिज कुरान हो गया। अब जरा ईमानदारी से बताइएगा, बाप इंतकाल कर गया, इंजीनियर बेटा भी आया, वकील बेटा भी आया, रिश्तेदार लोग आए, बाप का जनाजा रखा हुआ है, तो किसी ने वकील साहब से कहा, वकील साहब ती बापेर बोलो बेटा बार जनाजा पढ़े दे, मुझसे नहीं है वे, क्या नहीं है वे, इंग्लैंड से आया है पढ़कर, जनाजा नहीं पढ़ाएगा, ये मेरा काम नहीं है। तो इंजीनियर साहब आप पढ़ा दीजिए ना, मोरो से नहीं है वे, तो कहार से है वे, बोला मोर छोटो भेजे ना लंगड़ा, वो पढ़ावे। तो वही लंगड़ा बेटा, काना बेटा, जिसको बेकार समझा गया था, नाकारा समझा गया था, किसी कीमत का ना समझा गया था, हजारों के मजमे को चिढ़ता हुआ आगे बढ़ा, बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाया। तो बोलो मुसलमानों, बेटा कौन काम आया? लंगड़ा। इसलिए कुरान पढ़ो। हम ये नहीं कहते कि आप इंजीनियर मत बनो, अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, मास्टर बनो, प्रोफेसर बनो, साइंसदान बनो, हमारी कौम को इसकी भी जरूरत है। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बेशक हक है, सच है। अरे कम से कम मर जाओगे, बच्चे बेटे को कुरान पढ़ा दिए, कम से कम मर जाओगे, ये बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा कि अल्लाह मेरा बाप मर गया, हम कुरान पढ़े, इसका सवाब पहुंचा दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। आमीन। कम से कम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ तो सही, जाहिल मत रखो, जाहिल मत रखो। एक नौजवान पैंट देखा, जींस पैंट है, टी शर्ट है, आंख में काला चश्मा, थपाची गाड़ी, ससुराल गया कि ओटा गाड़ी नाम की अपाची, मी यार नाम रखिया ये थपाची। ससुराल पहुंचा तो एक बुढ़िया, जब उस जमाने की बात है ये, जब ये मोबाइल नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, पहले आदमी चिट्ठी खत लिखता था। वो बुढ़िया उस नौजवान का जहां ससुराल था, उसी बस्ती की एक बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, तो बेटा खत भेजा था। माँ जाहिल थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो इस इंतजार में थी कि कोई पढ़ा लिखा मिलेगा तो खत पढ़कर सुन लेंगे बेटा क्या लिखा खत में।